हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते 8 अप्रैल हम यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी एक अभी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खड़ा है, बेसिकली ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे किस तरह ट्रेड होगा। क्या निफ्टी की तरह ये भी एक ऑल टाइम हाई टच करने के बाद जोर से गिर जाएगा या फिर रैली कंटिन्यू करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम लॉजिक। ठीक है, तो शुरू करेंगे फर्स्ट विद बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, रफली 630। आप मान लो 48,600 का ऑल टाइम हाई है यहाँ पे लगा हुआ एंड बहुत टाइम के बाद आ रहा है। लेकिन निफ्टी ने तो बहुत बार ऑल टाइम हाई तोड़ा, हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत टाइम के बाद अभी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। तो डेफिनेटली आपको अगर याद होगा तो हम जब मार्केट इस जोन के आसपास था तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मंथ क्लोज होने के बाद, मतलब जब मार्च मंथ क्लोज हो जाएगा, हमारे पास 3 to 4,000 पॉइंट्स मोमेंटम दिखने मिलेगा हमें बैंक निफ्टी में, ईदर डाउन साइड या अप साइड, विच एवर साइड इट विल स्टार्ट मूविंग। एंड जैसे वो मूव होगा बेसिकली रेंज से बाहर, तो मैंने आपको बोला था कि वो एकदम इस तरह से रैली करके हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे नहीं जाएगा। मे भी हो सकता है किसी दिन हमको 1,000-1,500 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाए, लेकिन मार्केट एक रैली की तरफ से निकल जाएगा, एकदम धीरे धीरे नहीं निकलेगा। तो वो हमने देखा था और काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 47,000 से रफली जब ब्रेकआउट आया है, ऑलरेडी इट इज नियर 49,000, मतलब 400 पॉइंट और ऊपर जाएगा, 400-500 पॉइंट, तो 49,000 टच हो जाएगा। दैट विल बी रफली 2,000 पॉइंट्स रैली ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद 49 से 50 विल बी दी वेरी क्रूशियल लेवल, क्योंकि जब 49,000 आ जाएगा, काफी लोगों को रहेगा कि एक राउंड फिगर रहेगा 50,000, तो डेफिनेटली उसको टच करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, बिकॉज इट विल बी अ बिग अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ द मार्केट ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, तो डेफिनेटली वो 1,000 पॉइंट्स में ऐड हो सकता है एंड वो 3,000 पॉइंट्स वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर एक फास्ट मोमेंटम आ जाए तो फिर मजे ही मजे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मंडे के दिन। देखिए बैंक निफ्टी फर्स्ट थिंग ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, तो कल फ्लैट खुलता है। डेफिनेटली हम टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट फिर से एक अपर साइड मोमेंटम करेगा, तो 48,520 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम फिर से देखेंगे। उस केस में ऑल टाइम हाई विच इज रफली 46,000 अगर आपको राउंड फिगर चाहिए, या फिर 46,630 34 35 ऐसा कुछ, तो उसको ऑल टाइम हाई है जो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल का। तो दैट विल बी आवर बेसिकली द टारगेट की मार्केट एटलीस्ट वहां तक जा सकता है। 325 नहीं सॉरी 636, तो वो बेसिकली हाई है। तो बैंक निफ्टी इस पॉइंट को टच करने के लिए डेफिनेटली अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। ये मैंने टाइम फ्रेम 1 आवर का लगाया क्योंकि बहुत पहले ऑल टाइम हाई लगा था, तो रेफरेंस के लिए आपको सारे कैंडल दिखे, इसलिए ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया। ठीक है, फॉर बैंक निफ्टी के लिए हमारा नॉर्मल 50 मिनट्स का ही रहेगा। तो दूसरा एक चीज वेरी इविडेंट है मार्केट में यहाँ पे कि हर बार जब मार्केट ऊपर जाता है, नॉर्मली मार्केट दो तरह से ऊपर जाता है। एक वो गैप अप खुलते खुलते हो जाता है, तो कल भी वो चांसेस है कि मार्केट गैप अप ही खुले, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे गैप अप खुला है, यहाँ पे गैप अप खुला है, यहाँ पे गैप अप खुला है, तो बाइंग मार्केट कुछ इसी तरह होता है। नॉर्मली मार्केट्स में गैप्स खुल जाते हैं, तो चांसेस ये भी है कि कल जब मार्केट खुले वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर खुले। ठीक है, तो उस केस में आपको फिर से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्यों? ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के तुरंत हम बाइंग के साइड में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, मोमेंटम है डेफिनेटली कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपको कंफ्यूज करता है, किसी भी समय आपको लगता है कि नहीं थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, ऑल टाइम हाई के पास मोमेंटम में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोमेंटम दिखेगा तो बड़ी बड़ी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल इस तरह बनते हुए दिखेगी, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन की ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद काफी बायर्स आ चुके हैं, तो वो एक मोमेंटम मिल सकता है 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, दैट कुड बी डिफरेंट थिंग। लेकिन मार्केट खुलने के बाद आपको कंफ्यूज कर रहा है, कैंडल बड़ा मारा फिर इस तरह से बीच में ट्रेड कर रहा है, ऐसा कुछ अगर आपको सिनेरियो दिखता है या फिर खुलते थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो उस केस में आपको बेसिकली कंफ्यूजन होना ही चाहिए एंड उस केस में आपको थोड़ा वेट करना है। द रीजन इज कि यहां से जब मार्केट निकला है, इंटरडे के हिसाब से मार्केट ने हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट जरूर किया है, लेकिन जब आप इन जनरल देखते हो यहाँ पे तो एक स्ट्रेच आ चुका है मार्केट में एंड ये क्रूशियल लेवल है। ऑल टाइम हाई इज अ क्रूशियल लेवल, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मार्केट रफली इस जोन से निकला है, या फिर आप इस जोन से बोलो, कोई भी जोन डजंट मैटर, बट मार्केट एक सपोर्ट जोन से डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास जा रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट थोड़ा रुक सकता है एंड उसके बाद एक नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, निफ्टी में का भी अगर आप चार्ट उठा के देखो या फिर कोई भी चार्ट उठा के देखो, मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है कि जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली मतलब सपोर्ट से निकला, रेजिस्टेंस पे गया तो ब्रेक नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट बॉटम से निकला, डायरेक्टली ट्रैवल करने की कोशिश की, नहीं यहाँ पे रुक गया, फिर उसने मोमेंटम कैच करके इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये कोई भी कंडीशन में आपको वैलिडिटी दिखेगा। ठीक है, हमेशा सपोर्ट से अगर मार्केट निकलता है डायरेक्टली और रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पे इनपुट होती है तो डेफिनेटली फिर उस वक्त प्राइजेक्शन काम नहीं करता, उस वक्त मोमेंटम न्यूज के हिसाब से होता है। लेकिन इन जनरल अगर आप मार्केट देखते हो
तो वैसे ही होगा। इवन अगर मार्केट रेजिस्टेंस से फॉल होता है सपोर्ट की तरफ तो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगा, फिर उसको कुछ हॉल्ट करने के बाद ही उसको मोमेंटम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस केस में आपको थोड़ा कंफ्यूजन सिनेरियो में जा सकता है मार्केट, तो आपको फिर उस बेसिस में दो सिचुएशंस मिलेंगी। वो दो सिचुएशन ये होगी कि अगर आप 15 मिनट्स अगर आप टाइम फ्रेम खोलते हो, आपको ये देखना है कि लेट्स से मार्केट यहाँ पे खुल गया, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट यहाँ से बाउंस ले रहा है, तो दैट विल बी बाय ऑन डिप सिचुएशन। तो 48,500 विल बी द वेरी क्रूशियल लेवल। उसके आसपास कहीं भी आपको अगर मार्केट बाय ऑन डिप्स के हिसाब से दिखता है तो आप उस केस में वहां पे प्लान करोगे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से। लेकिन अगर मार्केट डेलेट से नहीं बाय ऑन डिप्स नहीं दिखाता है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल होता है एंड 500 के नीचे सस्टेन होने लगता है, उसी केस में आप एकदम हल्का फुल्का सेलिंग ट्रेड के लिए मतलब हल्का फुल्का इन द सेंस क्वांटिटी आपका कम होगा, टारगेट आपका थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर सच में इसको डबल टॉप सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है तो ये 48,200 के आसपास तक नीचे आ सकता है, तो उस केस में क्वांटिटी छोटी होगी लेकिन हमारा डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा रैली ऑन द लोअर साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी कम इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट में कभी भी फर्स्ट साइन जब होता है नेगेटिव उसके ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं करना होता है। दूसरी बात, निफ्टी जब ऑल टाइम हाई के पास आया था, निफ्टी ने जो से फॉल किया तो नॉट नेसेसरी बैंक निफ्टी उसको एक्जैक्टली फॉलो कर रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा इस तरह से टाइम पास करें फिर एक रैली ऑन दी हायर साइड कंटिन्यूशन दे सकता है। तो ये नॉर्मल ट्रैप से, क्योंकि निफ्टी में गिरा है तो बैंक निफ्टी में लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे, तो हमें बस उससे थोड़ा सबर कर लाइक संभल के रहना है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अभी निफ्टी तो आपको 2 मिनट में मैं बता दूंगा, निफ्टी में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि निफ्टी इतना हमारा ऑलरेडी काम हो चुका है। देखिए निफ्टी अभी क्या दिख रहा है आपको, सिंपली ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, यहाँ पे भी होल्ड किया था, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आया, मार्केट ने होल्ड किया, इसको फिर निकल जाना चाहिए था, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है। बैंक निफ्टी पीछे था, बैंक निफ्टी यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, तो निफ्टी अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा। लेकिन निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला ट्रेंड लाइन, जो देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन है जो टॉप पे बना है, इसको 1 2 3 टचेस हो चुके हैं, मे बी इसको ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म अगर ट्रेंड दिखते हो पॉजिटिव की तरफ है, मार्केट इसी तो लेवल का सपोर्ट लेके जा रहा है। लेकिन हमेशा जब इसको टच किया मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ टच किया, ये वाला प्रीवियस स्विंग था, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर वापस इसको ब्रेक किया, यहाँ तक बनाया, फिर वापस नीचे आया, इसको ब्रेक किया, यहाँ तक आया। एवरी टाइम इसने प्रीवियस जो हाई मारे थे, राइट, ये वाला हाई था, फिर ये वाला हाई था, फिर ये वाला हाई था, और ये अभी नया हाई मारा है। तो एवरी टाइम मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मार्केट अभी वापस यहाँ पे आया है तो इसने ट्राई जरूर किया, लेकिन ये प्रीवियस हाई अब तक निकाला नहीं है। तो मार्केट हमारे लिए निफ्टी तब तक इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं है जब तक ये लेवल निकलता नहीं, विच इज रफली 22,600। उसके नीचे हम निफ्टी को इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं मानेंगे जितना हम बैंक निफ्टी इसको देख रहे हैं, राइट। कि बैंक निफ्टी को एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑल टाइम हाई है, इसको निकालना जरूरी है, या फिर एक कैसे बोलते हैं हम, एक लेवल निकालना जरूरी है, तभी लोगों की तरफ एक मैसेज जाएगा कि चलो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच किया है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बाय करो, ये करो, वो करो। तो ये सिचुएशन, ये जो सेंटीमेंट, ये जो फ्लो आता है जब लोग इधर उधर डालते हैं, न्यूज़ पे आता है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया, तो वो एक फ्लो होता है जब फिर से लोग इन्वेस्टिंग की तरफ भागते हैं कि चलो मार्केट छूट रहा है, मुझे बाय करना है, ठीक है। तो निफ्टी में वो लेवल बेसिकली 22,600 होगा, जब चार्ट्स के ऊपर भी एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन के हिसाब से मार्केट अभी भी हायर हाई स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल, ठीक है, डाउन साइड से। तो निफ्टी हमारे लिए अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ निकलेगा और कहाँ सस्टेन करेगा। इतना हल्का सा निकल गया, निगेटिव नहीं मार्केट, इसके नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करता है तब भी हमारे लिए निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेम गोज विद द निफ्टी फॉर द पॉजिटिव साइड। यहाँ पे ऊपर आएगा तो पॉजिटिव नहीं हुआ, इसके ऊपर निकलेगा तभी बनेगा। तो अगर कल देखिए फ्लो में मार्केट बेस के पास है तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाना चाहिए, तो ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग साइड हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग साइड डायरेक्टली जंप नहीं करना है, सेलिंग साइड आपको विद कंफर्मेशन ही जाना है। तो बाइंग साइड इफ मार्केट गोज अबव 22,530 35 रफली 20 के ऊपर ब्रेकआउट है, लेकिन 30-35 तक वेट करना है। अगर वहां पे आपको दिखता है तो ये 60-70 तक जा सकता है, उसके बाद थोड़ा होल्ड करके ये मे बी 600 में निकाल दे, ठीक है। लेकिन सेलिंग साइड डायरेक्टली नहीं जाना है, तो आपको कंफर्मेशन के साथ ही जब प्राइजेक्शन मिलेगा या फिर सबसे बेस्ट एक दिन नेगेटिव में क्लोज होने दीजिए, उसके बाद निफ्टी में प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो लॉजिक आपको पसंद आता है, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी सम इन्फॉर्म डिसीजन ले, एटलीस्ट उनके एनालिसिस में कुछ ये वाला भी इनपुट यहाँ पे उनको मिल जाए, ठीक है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।